बाबा साहब अम्बेडकर जी ऐसी एक व्यक्ति है जिनके पास बहुत बड़ा ज्ञान था। बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञानी थे, बाबा साहब अम्बेडकर मानी भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी सबको साथ देने की बात करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए भारतीय संविधान में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है। लेकिन शहरों में अनटचेबिलिटी नजर नहीं आती है, लेकिन गांवों में आज भी अपने को अनटचेबिलिटी का अनुभव आता है। आज भी अनटचेबिलिटी के माध्यम से दलितों पर अन्याय होता है। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। समाज में बहुत सारी रोटी बेटी व्यवहार भी हो रहा है। आज हर साल में पूरे देश भर में कम से कम 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक इंटरकास्ट मैरिज होती है। कल मैं आंध्र प्रदेश में था, तो वहाँ जब मैंने अधिकारियों से बात की कि भाई हर साल में कितने इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, तो हर साल में 2000, 3000, 4000 इतने पूरे स्टेट भर में इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। तो समाज जुड़ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज पर कई जगह पर अन्याय हो रहा है। आज अपने समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी के आरक्षण के कारण, रिजर्वेशन के कारण प्रीता हरित है, बाकी के लोग हम लोग हैं। हम लोग राजनीति में आए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ना होता तो ये रामदास आठवले कभी भी पार्लियामेंट में नहीं आता था, कभी भी मंत्री नहीं बन सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें पढ़ाया, सिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ताकत दी, स्वाभिमान दिया, अभिमान दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो मैं भी ना होता और तू भी ना होता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो मैं भी ना होता, तू भी ना होता, और तू ना होता तो मैं ना होता, मैं ना होता तो तू ना होता। तो हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में गर्व करते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बारे में हमें बहुत बड़ा अभिमान है। उन्होंने शांति का संदेश दिया, प्रज्ञाशील करुणा का संदेश दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश दिया, अत्तदीप भव का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने जो रियल डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकशाही है, लोकतंत्र है, ये गौतम बुद्ध के कार्यकाल में 2500 साल पहले अपने देश में लोकतंत्र अपने को नजर आता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा। और कोई संविधान लिखते थे तो शायद इतना इम्पैक्ट संविधान का नहीं होता था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया कि देश का संविधान अगर आपको मजबूत करना है तो डॉक्टर अंबेडकर जी पर ही ये जिम्मेदारी दीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर उनका अपॉइंटमेंट कर दीजिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी वेस्ट बंगाल से, अपने बंगाल से चुनकर आए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। जो अभी बांग्लादेश है वो पूर्व पाकिस्तान के माध्यम से भारत से अलग हो गया। बाबा साहब को वोटिंग करने वाले कई एमएलए गए पूर्व पाकिस्तान में और बाबा साहब की मेंबरशिप खत्म हुई थी। लेकिन बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाया गया और इस देश का संविधान एक बहुत बढ़िया संविधान, सेक्युलर संविधान, सर्वधर्म को न्याय देने वाला संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। जब 26 नवंबर 1939 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने सौंप दिया, तो उनके मुंह से उद्गार निकले थे, डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही शिल्पकार है, आर्किटेक्ट है। इसीलिए
हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हमें बहुत बड़ा गर्व है। और आज यहाँ मतलब हमारे कई मेहमान, हमारे विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, हमारे साथ एमपी भी रहे हैं, वो एसी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और रिपब्लिकन पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। और राजनीति में मतलब कुछ मुद्दों पर जरूर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एनडीए में मेरी पार्टी एक पार्टनर है। मेरे पार्टी का वैसा एक भी एमपी नहीं है लोकसभा में, मैं अकेला हूँ। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, मेरा समाज मेरे साथ है। और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को मुझे मंत्री पद का मौका देने का विचार उन्होंने किया। मंत्री पद बहुत बड़ा होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मंत्री पद आता है चला जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो होता है, ये कार्यकर्ता हमेशा आपके बीच में रहता है। तो यहाँ मतलब हमारे विजय सोनकर शास्त्री जी जो एक्स एमपी है, लेकिन बाद में उनको एमपी भी बनाएंगे। मतलब अभी एक्स एमपी कितने दिन एक्स रहेंगे, मतलब हमेशा एक्स रहेंगे। तो कि देश में कुछ कमी तो आई है। जो हमारे देश में प्यार था आज नहीं है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। योगी जी तो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। करना चाहिए, वो हम मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना चाहिए। तो आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, करना चाहिए। हम इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री, हम उससे प्यार नहीं करेंगे तो इतना बड़ा ओहदा वो कैसे लेके चलेंगे? सबके साथ में लेके चलना है ना। चुन के भेजा गया है, प्यार नहीं करेंगे। ये प्यार मोहब्बत इस देश की संस्कृति रही है, यहाँ की तहजीब रही है। इस मुल्क में आप यहाँ की तारीख़ उठा के देखें, कितने साल मुग़लों ने हुकूमत की, उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, फिर जमहूरी हुकूमत में हम सब प्यार से रहते आए हैं। और हम चाहते हैं इस देश में प्यार हो, प्यार में लोग ज़िंदगी गुजारें। कि एक बाहर अपने घर से बाहर निकल रहा हो तो उनको किसी तरह के भय और डर महसूस ना हो। कोई हिंदू अगर मुस्लिम इलाके में निकल रहा हो या मुस्लिम कोई हिंदू इलाके से निकल रहा हो, भय ना हो, बल्कि ये सोचे, ये समझे कि मैं मुसलमान नहीं या मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। देश में भी भय का माहौल है, क्या आपको लगता है भय का माहौल है? हाँ, पहले से महसूस होता है, हाँ है, महसूस होता है कि हाँ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एकदम कहते हैं और होना भी चाहिए, और वो कर भी रहे हैं, मतलब वो कर भी रहे हैं। ये कब से ऐसे माहौल बना? ये सबका साथ और सबका विकास तो कर भी रहे हैं। जहाँ भी कोई भी काम हो रहा है देश में तो सबके लिए हो रहा है। कब से लोग डरने लगे कि हिंदू मुसलमान से डरने लगा? देखिए, कब से डरने लगे हैं ये मत पूछिए। पहले जो माहौल था, जो प्यार का माहौल था, उसमें कमी आई है और आप भी महसूस करते होंगे। नफरत फैला रहे हैं, उनसे क्या कहना आप? हम कहते हैं प्यार फैलाइए, उनसे प्यार फैलाइए, बस प्यार का माहौल बनाइए अपने देश में, जिससे जीने में भी मज़ा आए। जब यहाँ से हम बाहर कहीं जाते हैं किसी मुल्क में, तो वहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्क में आप जाएं तो आप ये महसूस करेंगे क्या कि हम हिंदुस्तानी हैं, और आपको फ़ख्र होगा। आप गए बाहर? जी हाँ, आपको फ़ख्र होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं।